तो दोस्तों चलिए मेरी छुट्टियां हो गई है ख़त्म। अब मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और मैं अब शहर की तरफ जा रहा हूँ। ये जो चार टारगेट मैंने कैप्चर करे थे, उनको कैप्चर करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 सेंचुरियाँ मारी हो। काफ़ी मज़ा आया मुझे गाँव में रह के, लेकिन आखिरकार ज़िम्मेदारियों की तरफ आदमी को वापस जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये है कुछ मेरे घर से, मेरे गाँव से, मेरे शहर की तरफ जाते हुए कुछ शानदार नज़ारे। गांव से वापस आते ही इस लाइट पोल्यूशन ने मेरा स्वागत किया है यहाँ शहर में। मैंने एक दिन एस्ट्रोफोटोग्राफी करी है और लॉबस्टर क्लॉ नेबुला की मैंने इमेजेस ली है, बबल नेबुला की इमेजेस ली हैं, लेकिन ये पूरी कुछ खास नहीं आई है। और अभी भी आसमान बीच में काफ़ी दिन ख़राब रहा है, बस मैं आसमान ही देखता रह गया। और जब आसमान कुछ साफ़ हुआ उसके बाद चाँद इतना तेज़ चमक रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन फॉर्चुनेटली दोस्तों, मून एंड जुपिटर कंजंक्शन के दिन हमारा आसमान एकदम साफ़ था और मैं उसकी कम से कम इमेजेस ले ही पाया। तो ये आप देखिए, मैंने इसकी इमेजेस ली हैं। मून भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है और जुपिटर की तो मैं क्या ही कहूँ, जुपिटर अच्छी तरह से आया है, उसके 3 मून्स भी बड़े अच्छे आए हैं। आपने इसकी रील मेरे इंस्टाग्राम में देखी होगी और यूट्यूब में शॉर्ट भी देखा होगा। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छी इसकी इमेज आई थी। मैं हूं रमेश और मैं हूं एक एमेचर एस्ट्रोनॉम और एक एस्ट्रो फोटोग्राफर। स्वागत है आपका टिहरी स्काईज में। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो लॉबस्टर क्लॉ नेबुला था उसकी इमेजेस ख़राब हो गई थी, क्योंकि लाइट पोल्यूशन ने मुझे फिर से हिट किया। यहाँ पर बड़ा इशू है, तो इस बार मेरा प्लान है कि मैं कोई दूसरा टारगेट लेने की कोशिश करूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली सोल नेबुला। और मैंने ये प्लान किया है कि मैं टेलीस्कोप के आसपास कुछ पर्दे डालूँगा ताकि जो है पोल्यूशन मेरे टेलीस्कोप के अंदर ना आ सके और मेरी जो इमेजेस में ग्रेडियंट्स आ रहे हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे कुछ और अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा इस चीज़ का। अगर पर्दे डालने से ये इशू मेरा सॉर्ट आउट हो जाता है तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली जो टिन की जो शीट्स आती हैं उसकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेटरी ही बना लूँगा सस्ते में, टिन शेड में। तो फिर ये एक अल्टरनेट होगा मेरे लिए, अगर मैं आज वो पर्दे डाल के जो लाइट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से सेटअप करके 5-6 बजे, 6-7 बजे से अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी शुरू कर सकूँ। और तो उसके लिए मुझे कोई टारगेट ढूंढना पड़ेगा। तो एथियोपिया के नज़दीक आपको पता ही है हार्ट एंड सोल नेबुला होता है, तो हार्ट नेबुला की मैं इमेजेस ले चुका हूँ, आपने मेरे इंस्टाग्राम में भी देखी होंगी। तो मैं अब सोल नेबुला की इमेजेस लूँगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं टेलीस्कोप अपनी दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करूँगा ताकि जो है जहाँ पर से मैं आड़ में और कपड़े कुपड़े डाल के लाइट पोल्यूशन को रोक सकूँ। है अभी 50% के करीब मून है, तो वो देखना पड़ेगा मुझे कितने बजे मून राइज़ हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 9 बजे के 9:30 बजे करीब मून राइज़ होगा। तो उसको भी मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि मून राइज़ से जो नेबुलास की जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी हद तक छुप जाती हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप डार्क नाइट्स में ही एस्ट्रोफोटोग्राफी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। एस्ट्रोफोटोग्राफी का यही डाउन साइड होता है कि आप महीने में सिर्फ 15 रातें ही एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं, और 15 रातों में भी आपको मैनेज करना होता है अपने घर के काम भी। और हम जैसे जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनकी तो बड़ी समस्या रहती है। सिर्फ 4 वीकेंड्स मिलते हैं महीने भर में, और उसमें से भी 2 वीकेंड्स तो हमारे मून लाइट में सेक्रीफाइस हो जाते हैं। बचे 2 वीकेंड्स, उसमें भी कभी बादल लग जाते हैं, कभी घर का काम पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक इशू रहता है एस्ट्रो फोटोग्राफी में, खास करके उनके लिए जो नाइट शिफ्ट करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं उसको, सब सेटअप करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं लाइटें जल चुकी हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइट पोल्यूशन है। लगता ही नहीं है कि रात हो रखी है। तो दोस्तों मेरे इक्विपमेंट्स तो यही रहने वाले हैं। आयोप्रॉन का स्मार्ट इक्यू प्रो माउंट और रेड कैट 51 मेरा। इसमें
एनहांस फ़िल्टर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इस बार मेरा नया गाइड स्कोप इसमें लगा हुआ है। यह है ASI 120mm मिनी, जो कि एक मोनोक्रोम कैमरा है। देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। दोस्तों, इस बार मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं कुछ नए जुगाड़ करूँगा ताकि मैं इस लाइट पोल्यूशन से अपने स्कोप को बचा सकूँ, जो डायरेक्ट स्ट्री लाइट जो मेरे टेलीस्कोप में आती हैं। तो मैं उसके लिए एक ट्राइपॉड मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके वर्टिकली मैं एक रॉड लगा के उसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश करूँगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन जो लाइट है वो काफ़ी ऊंची है। मैंने ट्राइपॉड भी छोटा करने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ मैं बिल्कुल आपको राय नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें। ये देखिए, मैंने इसको पूरा टेलीस्कोप ही उठा लिया काउंटर वेट के साथ में, टेलीस्कोप के साथ में, और जो नीचे बैटरी वगैरह लगा हुआ है इसके साथ में। ऐसा कभी ना करें। चलिए, सामने वाली जो तेज़ लाइट है उसे बचने के लिए मैंने कपड़ा तो डाल दिया है, लेकिन जो दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड से जो लाइट आ रही है उसके लिए मुझे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं अपने स्कोप को पोलर अलाइन कर लूँ। मैंने किस तरीके से इसको एक शॉल टांग के इसको ढका दिया है और जज मैंने किया है इस परछाई से, और इस तरफ को मैंने ट्राइपॉड से इसको ढका दिया है और इसकी मैंने जज किया है। जो यहाँ पे जो परछाई है इससे, ये वाली जो लाइट है ये तो बहुत ही खतरनाक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इसी का है। लगा दिए हैं माउंट भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख नहीं रहा है पहले की तरह। तो अब मैं ये देखूँगा कि इन दो फ़ोटो में और जो अब की आने वाली फ़ोटो है उसमें जो स्ट्रीट लाइट पोल्यूशन है उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँगा या नहीं। तो करीब 5-6 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं छत पे आया हूँ फ्लैट्स लेने के लिए। देखिए, रात के 1 बजने वाले हैं। दोस्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और पाला भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो मैंने ड्यू हीटर ऑन कर दिए थे तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले। तकरीबन 10:30 बजे करीब या 11 बजे करीब मैं ड्यू हीटर ऑन किए थे, जिससे कि थोड़ी इमेजेस मेरी ठीक आनी शुरू हो गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल फ्लैट्स लूँगा और उसके बाद अपना सेशन वाइंड अप करूँगा। जब तक ये फ्लैट्स लिए जा रहे हैं तब तक मैं पूरा सामान वाइंड अप कर लेता हूँ, ताकि रात को ज़्यादा समस्या ना हो सामान वामान इकट्ठा करने की।
दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको एस्ट्रोफोटोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इस लाजवाब हॉबी से जुड़ सकें। तो आज है दूसरी सुबह और मैंने तकरीबन 5.5 घंटे की इमेजेस ली थी, जिसमें से कि 12 इमेजेस मेरी ख़राब हो गई, यानी कि पूरा 1 घंटे का डेटा मेरा ख़राब हुआ है। जो हवा चलती है उसकी वजह से अगर थोड़ा टेलीस्कोप अगर हिल गया तो उससे इमेजेस ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से मेरी तकरीबन 12 इमेजेस ख़राब हुई हैं, बट कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, 5.5 घंटे का होता डेटा तो और भी अच्छा होता। और जो इमेजेस जो शायद ख़राब हुई हैं वो तब की हैं जब मून इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं था, तो काफ़ी अच्छा डेटा ख़राब हुआ है। पर ये पार्ट एंड पार्सल है इस हॉबी का, तो आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा ख़राब हो जाता है, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन हम लोगों ने तकरीबन 4.5 घंटे की इमेजेस तो कम से कम ले ली हैं। हाँ, मून ग्लो अफेक्टेड इमेजेस हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी डेटा होने की मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब उसको प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पहला वर्जन है जो कि ओरिजिनल है, स्टारलेस है ये। तो इसमें कितनी अच्छी डिटेल्स आई हैं आप ये देख सकते हैं। पता नहीं कि आपको किस तरीके से दिख रहा होगा, बड़ी टीवी में तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, मोबाइल में आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको टीवी में देख रहे हैं तो शायद आपको ब्लरी दिखेगा। तो ये दूसरा वर्जन है इसका SHO और ये तीसरा वाला वर्जन है। तो ये मैंने 3 वर्जन्स इसके क्रिएट किए हैं और 3 वर्जन्स के ही मैंने स्टार वर्जन्स बनाए हैं। आपको क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं होगा इसमें, तो मैं लास्ट में आपके लिए इमेजेस छोड़ जाऊंगा और आप उनको देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा डिटेल आई है और ये कितनी अच्छी आई हैं, बजाय इसके कि चाँद लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, मतलब 70% शायद मून था, तब भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से 3 सेट्स में प्रोसेस किए हैं। मैं हमेशा 3 टाइप से प्रोसेस करता हूँ अपने इमेजेस, और मैं एक बार में जैसे प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से आता हूँ कुछ घंटे बाद उसको देखने के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप उसी समय पे सारी इमेजेस प्रोसेस कर रहे हैं तो आप कलर को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार उन कलर्स को देख रहे हैं। तो मैं एक बार प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद रात को सो जाता हूँ, फिर अगले दिन जब उठता हूँ उसके बाद दोबारा से उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अगर मैंने सुबह अगर प्रोसेस किया है तो फिर अगले दिन या फिर उसी दिन शाम को मैं दोबारा से उस डेटा को देखता हूँ और फिर कलर को प्रॉपर्ली जज कर पाता हूँ कि ये कलर्स ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो आपको छोड़ जाता हूँ मैं इन इमेजेस के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली बार।